अल्लाह के वली थे तो उन्होंने सोचा कि ऐसी ही जगह का इंतखाब क्यों ना करूं और ऐसे ही लोगों को क्यों ना तरबियत दूं जो कि राह से भटके हुए हैं। चोरपुर के लोगों को आखिरकार उन्होंने नूरपुर गांव की एक हैसियत से आज याद रखे जाने के काबिल बनाया। अस्सलाम वालेकुम। आज तकरीबन 2 साल बाद मैं आज एक व्लॉग करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए आपको बरी इमाम सरकार लेके जा रहे हैं और रास्ता भी समझाते हैं कि कैसे आपने इस्लामाबाद के महल वक़ू में वाक़े मारगला हिल्स की दामन में बरी इमाम, उनकी खानका, उनका मज़ार है और उनकी कहानी फिर आपको मज़ीद बताऊंगा जब वहाँ पहुँचूँगा। किसी अच्छे व्यू पॉइंट से आपको उनकी पूरी कहानी सुनाऊंगा और उनके मज़ार का विज़िट भी कराऊंगा। ये रोड जो 0 पॉइंट से सेक्रेटेरिएट की तरफ आता है और फिर सेक्रेटेरिएट के बाद ये रोड बरी इमाम के लिए टर्न होता है। रेडियो पाकिस्तान आपके सामने है। यहाँ से इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट की तरफ हम टर्न हुए हैं और इस रोड पर अब हम जा रहे हैं जो कि आपको सीधा बरी इमाम के मज़ार पे लेके जाएगी। तो ज़ाती मसरूफियात ऐसी रहीं कि आपसे ताल्लुक़ ना रह सका। अफसोस है उस बात का, लेकिन इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि आप लोगों से मुखातिब होता रहूँ, मुख्तलिफ़ खानकाहों पे जाके, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके जहाँ पे अपनी जवान नस्ल की तरबियत भी हो सके। आज जिस जगह हम बैठे हैं इसको बरी इमाम सरकार के नाम से जाना जाता है। अलमारूफ अब्दुल लतीफ़ काज़मी जो 617 ईस्वी में पैदा हुए चकवाल के एक गाँव में। सारी तरबियत, दीनी तरबियत उन्होंने हासिल की नजफ़ से, इराक़ से, और फिर इस्लाम को फैलाने के लिए अपने घर का रुख किया। जहां हम बैठे हैं इसको इस्लामाबाद कहते हैं, लेकिन जिस ज़माने में काज़मी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे इसको चोरपुर कहा जाता है। इस कैमरे के पीछे जो रास्ता पंजाब से कश्मीर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर काफ़िलों को लूटा जाता था और चोरियाँ की जाती थी। अल्लाह के वली थे तो उन्होंने सोचा कि ऐसी ही जगह का इंतखाब क्यों ना करूं और ऐसे ही लोगों को क्यों ना तरबियत दूं जो कि राह से भटके हुए हैं। चोरपुर कहलाई जाने वाली इस जगह को जब काज़मी साहब ने इस्लाम के नूर से रोशन किया तो इस जगह का नाम नूरपुर पड़ गया। एक और बात जो बहुत मशहूर है बरी इमाम सरकार के लिए, उनकी एक पेशनगोई जो कि तकरीबन 350-400 साल पहले उन्होंने की कि जहां पर हम बैठे हैं नूरपुर गांव, जिसका नाम पड़ गया था जो कि पहले चोरपुर कहलाता था, यहां पर एक इस्लामी रियासत का बहुत बड़ा शहर कायम होगा। और देखिए वली की करामत कि आज जिस जगह मैं बैठा हूं इसको इस्लामाबाद कहते हैं, जो कि ना सिर्फ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है बल्कि अरबों मुसलमानों की एक ऐसी जगह है जहां से वो अपने लिए बहुत फैज़ हासिल करने की पोजीशन में आ चुके हैं। बरी इमाम सरकार का ज़माना वो ज़माना था जब औरंगज़ेब आलमगीर दिल्ली पर हुकूमत करते थे। आप सब जानते हैं उनको दरवेश बादशाह भी कहा जाता है। उन्होंने बहुत सारी मसाजिद के अलावा 500 मंदिर भी हिंदुस्तान में रेनोवेट किए, उनको दोबारा तामीर किया और एक बेहतर शक्ल में लेकर आए। प्योर इस्लामिक सेकुलरिज्म, जिसको गलत कोट किया जाता है इस्लामिक फंडामेंटलिज्म से। वो खुद भी ट्रिब्यूट देने के लिए औरंगज़ेब आलमगीर यहाँ पर आए बरी इमाम सरकार से मिलने के लिए, और आज भी कुछ निशानियाँ उनके मकबरे पे मौजूद हैं, इस दरगाह में मौजूद हैं, जो कि औरंगज़ेब आलमगीर ने 1763 ईस्वी में लगवाई थी। जहाँ बरी इमाम सरकार की बात की जाए, उनकी शख्सियत के बारे में बात की जाए, तो उनके खानका का जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी है। एक बड़ा वसी व अरीज़ एक सहन है जिसके बीच में उनकी कब्र मुबारक मौजूद है, और बहुत अच्छे से एक मुनज़्ज़म तरीके से लोग आ रहे हैं, दाखिल होते हैं,
اور جاتے ہیں فاتحہ خوانی کرتے ہیں, ذکر الہی کرتے ہیں. میرے بائیں جانب پیچھے کی طرف ایک غار ہے جہاں پر حضرت بری امام سرکار نے چلہ کاٹا اور چور پور کے لوگوں کو آخرکار انہوں نے نور پور گاؤں کی ایک حیثیت سے آج یاد رکھے جانے کے قابل بنایا. آج پورا دن بری امام کے وزٹ کے بعد کچھ باتیں ذہن میں آئیں جو آپ لوگوں سے شیئر کرتا چلوں. آج سے 400-350 سال پہلے اس پورشن کو, اس علاقے کو چور پور کہا جاتا تھا, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا, اور بعد میں اس کو نور پور اور اب اسلام آباد کہتے ہیں. 2 وجوہات تھیں جو یہ چور پور سے اسلام آباد تک بنا, ایک بری امام اور ایک اورنگزیب عالمگیر. لگتا ہے کہ آج بھی اسلام آباد چوروں کا ہی محور بن گیا ہے اور اب اس کا نام دوبارہ چور پور رکھ دیا جائے گا, تا وقت کہ یہاں ایک اور بری امام اور اورنگزیب عالمگیر پیدا نہ ہو جائے. اس کے بعد آپ اور بھی کئی بلاگز دیکھیں گے, اور اب ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ میں آپ کو بہت سارے بلاگز بہت ساری خانقاہوں سے دکھاؤں گا, تاکہ ہمارے بچے, ہمارے بڑے, یہ سب ان بزرگان دین سے, اولیاء کرام سے جو سیکھنے کی بات ہے وہ ضرور سیکھیں.